शब्द का प्रभाव पड़ता है। एक बार मैं छत्तीसगढ़ से आ रहा था, गाड़ी को वहीं छोड़ी थी भिलाई में, जल्दी कार्यक्रम के लिए अयोध्या में आ रहे थे। जहाँ पर मेरा रिजर्वेशन था वहीं पर एक मुसलमान भाई थे, उनका रिजर्वेशन था। वो बैंक का मैनेजर थे और वो पान बहुत खाते थे। उनका लड़का गुटखा खाता। जब सुबह फ्रेश होकर के बैठे तो 2 पुड़िया गुटखा की फाड़ा और फाँक दिया। 3 रुपया की पुड़िया थी। मैंने कहा क्या करते हो? कहा कुछ नहीं। कितना पढ़े हो? कहा BSc। नाम क्या है? नाम बताया इमरान। हमने कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो? कहा नमाज पढ़ने जाता हूँ। मैंने कहा मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाका है, पर काऊ का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, माजिद सफम सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। क्या इसको मानते हो कि नहीं? कहा मानता हूँ। कहा मंदिर को इंसान ने बनाया और मस्जिद को इंसान ने बनाया, और जिसको किसने बनाया? रब्बे आलम ने। गढ़ी है प्रभु ने अपने हाथों से 9 महीने में बना के सुंदर मूर्ति, बैठा है आप सीने में, न कोई पूछता उसको लगे ब्रज के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्के मदीने में। जिस प्रभु ने शरीर का निर्माण किया, कबीर साहब ने कहा घूमची भर के बोइए उपजा पसेरी 8, डेरा पड़ा काल का सांस सकाने जा। किंचित मात्र सजीव हुई माता के गर्भ क्षेत्र में जाने पर 8 पसेरी का शरीर उत्पन्न होता है। जब जीव आता है प्रभु गर्भ में आता है तब गर्भ का स्थापन होता है। अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, जो अधिकारी प्रभु हृदय में निवास करता है राम तत्व, वो हृदय में विराजमान होता है। जब वो आता है गर्भ में तब शरीर का निर्माण होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो ईसाई हो। जब तक ये प्रभु हृदय में नहीं घर में नहीं आएगा तब तक शरीर का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रभु ने शरीर को बनाया और सीने के अंदर बैठा हुआ था। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन प्रतिष्ठित है। अर्जुन ईश्वर शरीर भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। कहाँ? जहाँ पर हृदय में ईश्वर का निवास है। अब जरा विचार करो। उनसे मैंने कहा कि मंदिर को इंसान ने बनाया और मस्जिद को इंसान ने बनाया, और वहाँ उसको पाक साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं मंदिर मस्जिद को। लेकिन जो भगवान का बनाया हुआ घर है और उसमें गंदी चीज रखते हो, जो है जर्दा तम्बाकू या नशीले पदार्थों को, गुटखा को, तो ये बताओ खुदा की इबादत होगी? आप मस्जिद को बनाया उसको पाक साफ रखते हैं, मंदिर को बनाते हैं उसको साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन भगवान के घर को गंदा क्यों किया जा रहा है? आप ये समझ लो, ये भगवान का घर गंदा किया जा रहा है। हमने कहा तुम्हारी नमाज जायज होगी क्या? समझदार लड़का था और कहा नहीं जायज होगी। हमने कहा फिर क्या करोगे? कहा आप गुटखा नहीं खाएंगे। हमने कहा कुल्ला करके आओ। कुल्ला करके आगे बैठा। मैंने कहा ना हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो है इंसान बुरा। बुरा कोई जो जिस पे बुराई आ जाती है वो इंसान बुरा होता है। और कहा गया सोहबते असर होता है, यानी संगत का प्रभाव पड़ता है। राम ने इसलिए तो कहा था प्रथम भक्त संतन कर संगा। पहली भक्त क्या है? संतों की संगत करना, और संतों की संगत करने का प्रभाव ये है। तो कहा आप गुटखा नहीं खाएंगे। कहा कितना गुटखा खा जाते हो? कहा 80-90 रुपया का रोज गुटखा खा जाता हो। बात है तो ये कितना शोर बताते हो? कहा 80-90 रुपया का रोज गुटखा खा जाता हूँ। मोबाइल पर जोड़ करके बताया कि 30,000 रुपया गुटखा में हमारा समाप्त हो जाता है। हमने कहा फिर खाओगे कि नहीं? कहा अब नहीं खाएंगे। हम कहा देखो शब्द का प्रभाव पड़ता है। ये वर्ड टू दी वाइड जो बुद्धिमान होता है उसके लिए एक शब्द काफी, इशारा काफी होता है। अब वो अगर गुटखा खाना छोड़ दे 30,000 रुपया साल में जो बर्बाद होता था वो उसका बचेगा कि नहीं? 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में मेरे पास लोगों ने मछली, मांस, अंडा, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, पान छोड़ने का संकल्प दिया है। यदि आप इंसान हैं तो बुराइयों को त्याग करके ही जाइए, और क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं। आज एक मास्टर साहब आए थे बाहर से सत्संग सुनने के लिए, तो जो है गुटखा खाते थे। मुख से कुछ बदबू आई। मैंने कहा मास्टर साहब निवेदन है कि आप गुटखा छोड़ दो। ये इतना ही सब इशारा उनको किया। देखो इशारा, कहा मास्टर साहब आज से मैं नहीं कहूँगा। अब जरा विचार करो, इशारा इतना अगर समझ जाते हो तो सत्संग में आना सार्थक हो। आप सभी लोग ये बातों को विचार करें। केवल सुन लिया और मूड हिला दिया, बहुत खुश हो गए, इससे काम नहीं होता है। इसको जेल में उतारो। मैं तो बार बार कहा करता हूँ कि इंसान ही देवता है। कबीर साहब ने कहा
कबीर जेती आत्मा तेते सालिग्राम, बोलनहारा पूजिए पांसों क्या काम। जितनी आत्मा है वो सब सालिग्राम है, जो बोलने वाला है उसकी पूजा करो, पत्थर से क्या काम। तो विशाल ने कहा तो जो आपके अंदर बोलने वाला बैठा हुआ है, मैंने एक शब्द मैंने कहा था ना, ये शिव बैठा हुआ है, ये शरीर के अंदर शिव बैठा हुआ है, इसको पवित्र रखो और इसको साफ सुथरा रखो। लेकिन लोग शिव की लिंग की पूजा करते हैं। लिंग का क्या होता है, थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ समझ लो। लिंग का अर्थ क्या होता है, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। इस प्रकार से ये जो है लिंग बहुत माने जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो लड़की है कि लड़का है कि नपुंसक है। अगर लड़की है तो उसका नाक कान छेद दिया जाता है, क्योंकि उसको आभूषण पहनना है। लड़का का नाक कान नहीं छेद, शरीर उसका भी तो है। तो इस प्रकार से उसके आकृति को देख करके, चिन्ह को देख करके वैसा व्यवहार बढ़ते हैं और वही व्यवहार बढ़ते हैं। तो जहाँ पर शिव का चिन्ह पाया जाए वो शिव है। यहाँ पर जितने हैं सब शिव बैठे हुए हैं। आत्मा है कि नहीं शरीर के अंदर में? मक्खी में शिव है, मच्छर में शिव है, हाथी में शिव है, घोड़ा में शिव है। और अगर शिव के भक्त हो करके मछली मांस अंडा खाते हो तो शिव की हत्या करके आप पेट को कब्रगाह बनाते हो कि नहीं? तो इस प्रकार से ये शिव की हत्या मत करो। अहिंसा परमो धर्मा, परम धर्म है, परम धर्म विदित अहिंसा। परम धर्म क्या है? अहिंसा परम धर्म कहा जाता है। हिंसा मत दो, किसी जीव को दुख मत दो। अब अगर कहीं कोई गुरु कहता है कि मांस खा सकते हो, मछली खा सकते हो, शराब पी सकते हो, तो वो गुरु नहीं, उनको क्या सकते हो? क्या गुरु गुरु कहते हैं पशु, पशु भी बदतर है। पशु में भी प्राकृतिक जीवन होता है। बैल, बकरी, घोड़ा, गधा कभी अंडा मांस मछली नहीं खाते। खाते हैं क्या? मैं एक बार ट्रेन पर बैठा था, एक बकरी फल का छिलका या दाना चुप चुप के खा रही थी। मैं गौर से देख रहा था बकरी को। वही ठेके वाले ने अंडे के छिलके को फोड़ करके लगा रखा है, लगा हुआ था। बकरी दौड़ करके गई और सो करके छोड़ दिया और चल दिया। मैं देख रहा था, मैंने विचार किया ये बकरी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई, न किसी ने कहा यह खाद्य पदार्थ है, लेकिन बकरी अंडा के छिलके को छोड़कर चल दी। यही पढ़ा लिखा आदमी क्या कहता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडा में कितना प्रोटीन रखा हुआ है? कुछ डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग कहते हैं संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे। अंडा में कोलेस्ट्रॉल नाम का जहर पाया जाता है। अंडा की सफेदी का कोलेस्ट्रॉल मनुष्य की यकृत में जमा होता है, जिससे जख्म पैदा होता है। अंडा खाने से रक्तचाप, दिल की धड़कन, गुर्दे की बीमारी, पथरी आदि की बीमारियाँ होती हैं। फ्लोरिडा के डॉक्टरों ने 18 महीना के परीक्षण के पश्चात यह रिपोर्ट दी कि अंडा में 30% ड्यूटी पाया जाता है। कोई ताकत? बैल, भैंसा, घोड़ा, गधा कभी अंडा नहीं खाता है। राजस्थान में ऊँट को जो काटा को दिखाता है घास को, और उससे गाड़ी चलवाते हैं ऊँट से, और जो हल भी जोतते हैं ऊँट से, सवारी भी करते हैं। देखिए, लेकिन ऊँट कभी अंडा नहीं खाता है। अगर दे भी दो, खाएगा क्या अंडा? आदमी क्या करता है? ये आदमी की बुद्धि की बलिहारी है। प्रकृति, विकृति, संस्कृति, तीन गुण। प्रकृति में जो जीता है उसको इंसान कहते हैं, विकृति में जीता है उसको शैतान कहते हैं, और संस्कृति में जीता उसको देवता कहते हैं। देवता दानव मानव या आदमी की जो है प्रकृति के अनुसार है। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे रक्षा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। देखो ये पद है ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया डट अपनाए उसे भगवान कहते हैं। आप भगवान बनना चाहते हो कि शैतान बनना चाहते हो कि इंसान बनना चाहते हैं? ये चुनाव को सत्संग में आकर के हम क्या बनेंगे? संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। कर्मिक विकास, बुद्ध को भगवान कहा जाता है, महावीर को भगवान कहा जाता है, श्रद्धालु राम को भगवान करते हैं, शिव को भगवान कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वैसा गुण था। आप में वो आ जाए, आप भी उसी प्रकार से हो सकते हैं। सज्जनों, सत्संग में आकर के संकल्प लेकर के जाओ कि आज से हम इंसान बनेंगे। आहार विहार को छोड़ दें, गलत आहार विहार को नहीं सेवन करेंगे। खाना खराब होगा तो जमाना खराब होगा, और पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे निकले पानी। अब जैसा आप खाओगे अन्न तैसे तो मन बनेगा। तो आज खाना खराब है, इसलिए मनुष्य की प्रकृति कैसे बन गई है? आहार विहार में शुद्धि करना चाहिए। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, अस्मृत लंडे सब मोक्षा। आहार शुद्ध हो तो सत्य नाम अंताकर शुद्ध होता है।
बोलो सतगुरुदेव की। ठीक है। आहार अगर आपका शुद्ध है तो आपका व्यवहार विकास सब शुद्ध होगा। खाने के ऊपर प्रभाव इसका पड़ता है। एक बार एक सन्यासी जी थे हरिद्वार में, तो वो जो है कहीं भोजन करके आए, तो रात में ध्यान जब बैठते हैं तो उनको ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान में क्या आता है, कोई लड़की है लाल दुपट्टा ओढ़े हुए सजी धजी, और वही ध्यान में लड़की आता है सन्यासी। तो बहुत प्रयास किया लेकिन मन उसका जो है वही तरफ चला जाए। वो लड़की है लाल दुपट्टा ओढ़े हुए और वहाँ पे वो सामने आ जाते हैं। सिपाही लाठी लेकर खड़े हैं और ये कहीं एक लाठी मार दिया तो कपार फट जाएगा, मैं नहीं जाऊँगी, डर लगता। अरे कहा बेटी एक पत्थर का सिपाही, इसमें जान नहीं है, वो ऐसा शो के लिए सुंदरता के लिए बना दिया गया। समझा बुझा करके सास बहू को अंदर ले जाते हैं। तो शेर की सवाई थी दुर्गा महारानी, भयंकर शेर, और उसको देख करके बहुत चिल्ला करके भागती है। उसकी साड़ी पकड़ के खींचती कि अम्मा अम्मा भाग देखो शेर बराबर आ जाएगा। अरे गौरी पगली, तेरे को इतना भी ज्ञान नहीं, ये पत्थर का शेर है तो इसको क्यों डरती है? कहा नहीं तो मुख फाड़े है शेर, बहुत बड़े बड़े पंजा है इसके, और देखो आँख उसकी बड़ी बड़ी कहते हैं, भयंकर शेर है, खा जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, डर लगता है। सास उसके मुख में हाथ धर देती, कहा बेटी ये शेर पत्थर का है, इसमें जान नहीं, न कभी पूछ हिलाता है, न आँख की फलक गिराता है, न कुछ है, न कान हिलाता है, चुपचाप ये खड़ा है, ये पत्थर का शेर है। कहा ये पत्थर का शेर है, इसे काटेगा नहीं। सास बहू ने कहा नहीं माता, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके मुख में हाथ रख देती है तो सास, तो भी कहा देखो कहाँ काटता है। फिर इसके बाद हलवा लेकर गई थी, अगरबत्ती फूल पत्ती, कहा देखो दुर्गा महारानी का प्रार्थना करो और ये दुख तुम्हारे दूर कर देंगी दुर्गा महारानी, और इनका भोग लगाओ, अगरबत्ती जलाओ, फूल चढ़ाओ। तो बहू क्या कहती कि माँ, उसके मुख में उंगली लगाई तो वोट टोल बनी के अंदर तो चेहरा तो था नहीं जो खाएगी। कहा माँ ये तो खाएगी नहीं, इसके मुख में छिद्र है नहीं। कान में उंगली लगाई कि इसमें भी चेहरा नहीं है, इसमें सुनेगी कैसे दुर्गा महारानी, और नाक में भी जो है छिद्र नहीं है, सूंघेगी कैसे। तो कहा कि तुम भी जो है पागल हो गई हो क्या? जब आपने कहा कि उस पत्थर के शेर है उसमें कोई जान नहीं है, वैसे खड़े हैं, और इसी प्रकार से शेर भी में कोई जान नहीं है, तो ये पत्थर को काट करके नीचे शेर बना दिया गया, ऊपर दुर्गा को बना दिया गया। तो दुर्गा कैसे खाएगी, कैसे पिएगी? सास को बहू ने ज्ञान दिया। क्या आपको इतना ज्ञान है? ये ज्ञान होना चाहिए। सास देवी, ससुर देवता है, पति देवता है, ये ज्ञान होना चाहिए। तो आप इनके प्रणाम करो, इनके हाथ इनका जो है सेवा करो, आरती पूजा करो। लेकिन अब कहा तो देवता नहीं है तो घर में देवता गोसाई घर रखेंगे, उनकी देवता पूजा नहीं पूजा करते हैं। और पति पत्नी में विवाद होता है, कहीं कहीं पति पत्नी में केस चलता है। अब केस चलता है तो पत्नी चाहती हम पति को फंसा दें और पत्नी चाहता पत्नी को जेल में भेज दें। अब ये बताओ ये क्या कोई गृहस्थी है? कौन भगवान की सेवा करते हो? ये वास्तविक भगवान। मैंने कहा था जो मालिक होता है उसका ईश्वर होता है। पुत्र का ईश्वर उसका पिता है और पति का पत्नी का ईश्वर का पति है। घर का जो मालिक होता है घर का ईश्वर है। गांव का जो मुखिया होता है गांव का ईश्वर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ईश्वर को ठीक से समझ में बात आनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानते, कबीरपंथी जान करके सब मानते हैं। मेरा एक बार आज से कई 45 वर्ष पूर्व की बात होगी, मेरा कार्यक्रम मेरे छत्तीसगढ़ में घर में चल रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि कबीरपंथी न तो राम माने, न मूर्ति माने, न तीर्थ माने। तो भक्तों ने हमसे कहा कि भाई हम लोग क्या मानते हैं? आखिर वो भी तो कुछ मानते हैं, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कोई दुर्गा माता है, कोई काली, कोई सरस्वती, कोई हनुमान जी, कोई राम, कोई शिव, कोई अल्लाह को मानता है, खुदा को मानता है, जैन धर्म साहब को रसूल मानता है। सबकी मान्यता अलग अलग है, अपने अपने अनुसार सब मान्यता बना रखा है। हमारी भी मान्यता है। क्या किसी की मान्यता को सब लोग थोड़े मानते हैं? क्या खुदा को जो है मुसलमान के अलावा हिंदू ईसाई मानते हैं? गाड को जो है ईसाई लोग मानते हैं। कोई जो है उस गॉड को और जो है जो नहीं मानते, भगवान को भी ईसाई और मुसलमान नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि सबका बनाया हुआ अलग अलग है। हमने कहा हमारे पास कुछ आमद बताओ कौन भगवान को लोग मानते हैं?
ठीक है, देखिए प्रकृति का प्रकोप है और इसके विषय में मैं तो नहीं कह सकता। अब यहाँ के संचालक महोदय जैसा चाहे वैसा कहे, मैं तो अपनी बाणी विराम दे दूँगा और आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। अब प्रकृति के साथ किसी का कोई जोर नहीं चलता। एक बार सद्गुरु सेवदास साहब का प्रोग्राम था अखिल भारतीय, लेकिन इतनी वर्षा हुई कि पंडाल में करीब 2-1.5 फुट पानी हो गया, पंडाल सब फट गया, पंडाल चूर चूर हो गया और इस प्रकार से सत्संग नहीं हो पाया। सद्गुरु सेवदास साहब की जो अखिल भारतीय कार्यक्रम रखा था उसमें पढ़ाए हुए विद्यालय में थोड़ा सूखा था, वहाँ पर बैठ के कार्यक्रम किया। तो ऐसा है, कल तो अच्छी तरह से कार्यक्रम हुआ ही, आज भी सुबह के सत्संग हुआ। अब ये सत्र में 1-8 घंटा और भी करता, लेकिन खैर प्रकृति का मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं है। जितना आप लोगों ने सुना है उसको अपने जीवन में उतारो और संतों की बात को अगर अपने जीवन में उतारे तो आपके जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बस इन्हीं संतों के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की